अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ की मैथ की नेक्स्ट डेफिनेशन यूनिट 1 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कतार और कॉलम यानी रोज की और कॉलम की तादाद जो होती है वो एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर रोज की तादाद कुछ इस तरह से है 2 3 4 6 7 9। इसको जब हम इसको देखेंगे, इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 3। एक ये वाली रो है रो 1 और एक ये रो है रो 2। और इसी तरह से कॉलम मेरे पास ये C1 C2 और C3। इट मीन कॉलम 3 है और रो की तादाद जो है वो 2 है। तो जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी ना हो बल्कि डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। विच मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद जो होती है वो एक जैसी हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास थर्ड है नल मैट्रिक्स, या फिर इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हो, तमाम के तमाम रुकन जो है वो जीरो आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स डी है, ये हमारे पास तमाम इसकी एंट्रीज यानी हर रुकन जो है वो जीरो आ जाए तो हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। दोबारा से रिपीट करता चला जाऊं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो रोज है वो डिफरेंट हो और जो कॉलम है वो डिफरेंट हो। रोज की तादाद 2 है, कॉलम की तादाद 3 है, हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद एक जैसी होती है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो होती हैं मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो होती हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये कौन सी टाइप्स है, इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली हम इसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 2 0 6 5, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को जो रोज की तादाद होती है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। रोज की तादाद को यानी रोज जो होती है उसको कॉलम के अंदर, कॉलम जो होती है उसको रोज के अंदर चेंज कर देते हैं। और ट्रांसपोज के लिए एक छोटा सिंबल होता है टी, मैट्रिक्स के नेम के ऊपर आप राइट कर सकते हैं। और ये रोज है, रोज को मैं लिख दूंगा कॉलम में 2 0, ये मेरे पास रोज है, रोज को भी मैं किस में लिख दूंगा कॉलम की फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज की तादाद को कॉलम की तादाद में या फिर कॉलम की तादाद को रोज की तादाद में लिखने से ऑब्टेन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले दोबारा उसी के ही इक्वल आ जाए, हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, हम कहते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, मेरे पास बी मैट्रिक्स है, हम प्रूफ करते हैं 0 2 3 2 0 1। नेक्स्ट हम राइट कर लेते हैं 2 3 1 और 0। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट एक मैट्रिक्स है। एक बात आपने याद रखनी है, ये वाली जो मैट्रिक्स, ये जो 3 डिजिट्स हैं जो मैंने इसके अंदर लिए और ये वाले जो 3 डिजिट्स हैं ये सेम आपके होने चाहिए। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करते हैं, ये रोज है, रोज को चेंज किस में करेंगे? कॉलम में। 0 2 एंड 3, ये भी रोज में है, इसको भी कॉलम में 2 0 1, ये भी रोज में, इसको भी कॉलम में 3 1 0। तो डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर और इस मैट्रिक्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा उसी के इक्वल आ गया। जैसे ये हम कह सकते हैं B का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा B के इक्वल ही आ जाएगा। B का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा B के इक्वल आ गया। हम कह सकते हैं B जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली यही होता है, जिसका ट्रांसपोज ले वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज ले वो दोबारा उसी के माइनस की फॉर्म में आ जाए। फॉर एग्जांपल B है, B मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं, दोबारा वो -B के इक्वल आ जाए, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए अब हम अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप ये एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास B एक मैट्रिक्स है 0 2 3 2 0 1 3 1 0। तो डियर स्टूडेंट में इधर माइनस माइनस माइनस, ये मेरे पास एक बी मैट्रिक्स दिया गया है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, ये डायगोनल के ऊपर भी और नीचे भी आपने जो एंट्रीज हैं वो सेम लेनी है। नीचे वाली एंट्री के साथ आप माइनस ले लें, माइनस लेने के बाद आप इसका ट्रांसपोज लें। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और चेक करते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद ये कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, 0 -2 और -3, और इस रो को भी, इस कॉलम को भी हम रो में चेंज कर देते हैं 2 0 -1, इस कॉलम को भी हम रो में चेंज कर देते हैं 3 1 0। अब हम इसका माइनस जो होता है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो चेक करेंगे हमारे पास क्या आएगा। तो माइनस बाहर कॉमन जब ले लेंगे हमारे पास इधर आ जाएगा 0 का 0 ही रहेगा, ये -2 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का जो 2 है ये माइनस का 2 और 0 0 0 ऑलवेज पॉजिटिव, -1 +1 +3 -3 +1 -1 और ये आ गया 0। अब हम चेक कर सकते हैं हमारे पास ये जो B मैट्रिक्स है ट्रांसपोज लेने के बाद वो किसके इक्वल आ गया? B ट्रांसपोज के बाद वो दोबारा B के इक्वल आ जाएगा, -B के। यानी B का हम ट्रांसपोज लेंगे
और चेक करेंगे वो किसके इक्वल आया है। डियर स्टूडेंट, बी का हमने ट्रांसपोज लिया वो दोबारा माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। इस फॉर्म को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बी का ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था, बी का हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद बाहर माइनस का लिया तो हमारे पास दोबारा वही आ गया मैट्रिक्स जो बी था। इट मीन्स बी का ट्रांसपोज लिया वो माइनस बी के इक्वल आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। जिसको हम उर्दू में मनफी कालम कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है 4 3 -1 -2। तो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव मैट्रिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, बी के साथ बाहर माइनस ले लेते हैं और सबकी जो एंट्रीज होती है वो साइन चेंज हो जाते हैं। जब माइनस बी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे -4 हो जाएगा, +3 जो है ये -3 प्लस -1 जो होगा वो +1, -2 जो होगा ये +2। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो हमने पढ़ लिए हैं वो कौन कौन से हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इधर राइट कर देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री के बाद नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप्स मैट्रिक्स की हमारे पास रहती हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।